मेरा आज का जो टॉपिक है वो उन लड़कों के लिए है जो इंग्लैंड में शादी करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो शादी करके इंग्लैंड में आना चाहते हैं। उनके लिए मैं थोड़ी सी चीज़ें यहाँ अपने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी ताकि बहुत सारी चीज़ें जो उनके इल्म में नहीं हैं फॉर सम रीज़न्स वो उनको क्लियर हो जाएं। तो काइंडली आप इन चीज़ों को गौर कीजिएगा इससे पहले कि आप किसी लड़की को इंग्लैंड में देखें शादी के लिए। शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है, हर कोई करना चाहता है। मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं आप शादी के ऊपर बहुत सारी बातें करती हैं, सोसाइटी के ऊपर बहुत सारी बातें करती हैं, तो वाई आर यू स्टिल सिंगल। तो मेरा उनको एक सिंपल सा बड़ा पोलाइट सा मैं उनको एक आंसर देती हूँ कि आई एम सिंगल बाय चॉइस। और उस चॉइस का रीज़न ये है कि मेरा जो यहाँ का सॉफ्टवेयर है वो जनरली जो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, जो लड़के, उनके सॉफ्टवेयर से फॉर सम हाउ मैच नहीं कर पाता। तो इस वजह से मैं इस तरह हूँ। बट जब अल्लाह ने लिखा है आज कल परसों कभी ना कभी अगर वो कहीं ना कहीं मैच कर गया, कहीं ना कहीं क्लिक कर गया, वो एक जो कहते हैं कि सॉफ्टवेयर का मैच कर जाना, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाना, तो डेफिनेटली ज़रूर करूँगी। अच्छा, अब कम टू द पॉइंट। बहुत सारे लड़के हैं जो शादी करके इंग्लैंड में आना चाहते हैं। उनका एक ड्रीम होता है कि यार हमने इंग्लैंड जाना है, तो चलो अगर शादी हो जाती है तो हमें कोई फैमिली मिल जाएगी, वहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, बाकी हम खुद मेहनत कर लेंगे। मैं सब वो लड़के पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ जो मेहनती हैं, जो पढ़े लिखे हैं, बट स्टिल उनके दिमाग में ये चीज़ एक चार्म होता है। बिकॉज हमने बहुत सारी रूमर्स को सुना हुआ होता है ना लोगों के मुंह से, तो हम लोगों को समझ में वही आ रहा होता है जो वो हम लोगों को बता रहे होते हैं। हम कभी यहाँ आए नहीं होते, हमें रियलिटी का कुछ पता नहीं होता। तो मेरा मकसद उस रियलिटी के ऊपर से पर्दा उठाना है ताकि इससे पहले कि आप इस तरह की कोई सिचुएशन में आओ, आपको पता हो कि यहाँ आने के बाद आपको क्या क्या फेस करना पड़ता है, क्या रियलिटीज़ हैं, क्या इसके प्लस फैक्टर्स हैं, क्या इसके माइनस फैक्टर्स हैं। स्टार्ट करूँगी सबसे पहले मुल्क के कल्चर के हिसाब से। आप किसी भी मुल्क में रह रहे हो, वहाँ के कुछ कायदे कवानीन होते हैं और आपको उनको मानना पड़ता है, भले आप उसको लाइक करो या डिसलाइक करो, यू हैव टू। ठीक है, आइदर आपको फाइन होता है या आपको पनिशमेंट्स होती हैं, समटाइम्स आपको जेल में भी जाना पड़ जाता है। पाकिस्तान में हम लोग जो रहते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे कायदे कवानीन हैं। वो एक अलग बात है कि हम उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन इंग्लैंड के अंदर कायदे कवानीन को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया जाता है। यहाँ पर जब बच्चे बालिग हो जाते हैं, लाइक वो वोट देने के काबिल हो जाते हैं, 18+ हो जाते हैं, तो उनकी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। जब आप हाई स्कूल से निकलकर कॉलेजेस से निकलकर यूनिवर्सिटीज़ में आते हो तो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स के ऊपर आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में कहाँ एडमिशन मिलता है। अब जिस एरिया में, जिस सिटी में आप रह रहे हो, जिस काउंटी के अंदर आप रह रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ की यूनिवर्सिटी एडमिशन दे दें। तो बहुत कम ऐसा लक हो जाता है कि आपको मिल जाए सेम सिटी सेम काउंटी के अंदर जहाँ आप रहते हो अपनी फैमिली के साथ। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको किसी दूसरे सिटी में मूव करना पड़ता है अपनी पढ़ाई के लिए। यहाँ एक सिस्टम है कि गवर्नमेंट आपको स्टूडेंट लोन देती है जो आप उनको पे बैक करते हो जब आप पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाते हो, अपनी किसी प्रोफेशनल डिग्री के बाद जॉब में लग जाते हो या किसी बिजनेस में लग जाते हो, आप अर्निंग शुरू कर देते हो, तो ये आपका एम्प्लॉयर, आप उसको बताते हो कि वो आपको पूछेगा कि आपके ऊपर कोई स्टूडेंट लोन है, आप उनको बताओगे और वो आपकी सैलरी में से उसको डिडक्ट करके उनको पे बैक करता रहेगा। तो दिस इज हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। ठीक है, होता क्या है कि जब लड़के लड़कियों को एडमिशन दूसरे सिटीज़ में मिलता है, वो होते हैं लाइक 19, 20, 21 समथिंग लाइक दैट, तो उनको मूव आउट करना पड़ता है अपनी फैमिली होम में से दूसरे सिटी के अंदर। उनकी फैमिलीज अरेंजमेंट्स करती हैं, समटाइम्स स्टूडेंट अकोमोडेशंस में उनको मिल जाती है जगह, समटाइम्स प्राइवेट लैंडलॉर्ड जो हैं वो अपने घरों में स्पेयर रूम्स जो होते हैं उनको रेंट आउट कर देते हैं, लाइक पेइंग गेस्ट और लॉजर आप उसको कह सकते हो। तो फैमिलीज जो हैं वो बच्चों के लिए, अपने खासतौर पर लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी अरेंजमेंट करती हैं कि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में हो, बिकॉज वो पहली दफ़ा घर से दूर जा रहे होते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में, कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ में एक कदम रख रहे होते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ये कल्चर है कि स्कूल्स के अंदर बच्चों को तालीम के साथ साथ जो हमारे सोशल इदारे हैं जो बहुत एक्टिव हैं और जिनका बड़ा अहम रोल है इस कंट्री के अंदर, ताकि किसी के साथ कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ ना हो, भले वो बच्चे हों या जवान हों या मैरिड कपल्स हों, ये उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में शामिल है। वो वहाँ आकर बच्चों को अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स एंड एवरीथिंग देते हैं, उनको बताते हैं कि अगर आपके घर में कोई डोमेस्टिक अब्यूज़ आपके साथ हो रहा है या कुछ इस तरह का कोई सीन है तो ये हमारे नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर हमको कांटेक्ट कर लो ताकि हम आपको सेफ एनवायरनमेंट में ले जाएं। और बहुत सारे बच्चे, बिकॉज बच्चे हैं, मेच्योर नहीं होते, और पाकिस्तानी जो पेरेंट्स होते हैं
वो जैसे पाकिस्तान में अम्मा ने डंडा उठाया, लगा दिया, गालियां निकाल दी, वो अब्बा आए उन्होंने पकड़ के ये सुना दी वो सुना दी, बाबा ने भी कह दिया बहुत कुछ, तो इस तरह की चीज़ें वो यहाँ पे भी कर जाते हैं। समटाइम्स तो बच्चे इग्नोर कर जाते हैं, समटाइम्स बिकॉज वो इमेच्योर होते हैं, वो यहाँ के माहौल में पल रहे होते हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के बच्चे एक ही जगह, एक ही स्कूल्स, एक ही कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। घर के अंदर तो पेरेंट्स उनको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जब वो बाहर जाते हैं तो इट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो ये एक नेचुरली फैक्टर्स में से एक फैक्टर है। बाज़ बच्चे उनको कांटेक्ट कर लेते हैं और फिर उसका रिजल्ट ही होता है कि वो सोशल वाले आकर बच्चों को ले जाते हैं, फिर माँ बाप उनसे मिल नहीं सकते, बल्कि उनको पता ही नहीं होता कि वो किधर पल रहे हैं, किधर रह रहे हैं। वो फिर सोशल वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो किसी अच्छी फैमिली को देखकर उनको पालने के लिए वहाँ छोड़ दें या कोई अरेंजमेंट्स उनके लिए कर लें। मैं इस निटिग्रिटी में नहीं जाना चाहती। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ है। दूसरा ये कि जब बच्चे पहली दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए किसी दूसरे शहर में जाकर मूव आउट करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तो फर्स्ट टाइम उनको अपने पाकिस्तानी फैमिली माहौल से हटकर थोड़ी सी आज़ादी मिलती है, और फिर वहाँ पे वो दूसरे बच्चों के साथ, दूसरे जो डिफरेंट नेशनलिटीज़, कम्युनिटीज़ के बच्चे रह रहे होते हैं, उनके साथ मिंगल होते हैं, उनके साथ जाते हैं, आते हैं, तो थोड़ा सा उनको फ्रीडम मिलता है। अब हर बच्चे की एज के मुताबिक उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो ज़हनी तौर पर कितना मेच्योर है, या अगैन उसके घर में उसकी तरबियत कितनी अच्छे तरीके से की गई है कि वो अच्छे बुरे की तमीज़ को समझ ले और फ़र्क कर ले। यहाँ पर आकर, इस लेवल पर आकर बहुत सारे बच्चे हैं जो बहक जाते हैं, जो भटक जाते हैं, और फिर पेरेंट्स के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है उनको कंट्रोल करना, बिकॉज अगैन अगर वो उनके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो बच्चों के पास एक सीधा सा हरबा होता है, या तो सोशल है, और खैर उस एज में आकर जब वो यूनिवर्सिटी लेवल्स में आ जाते हैं तो फिर तो उनकी अपनी एक इंडिपेंडेंट लाइफ होती है। वो कहते हैं अच्छा गुड बाय, हम लोग जाएंगे, रेंट पे घर लेंगे या कहीं कोई रूम हायर करेंगे, अपनी जॉब करेंगे, अपना कमाएंगे, पढ़ने के लिए गवर्नमेंट हमें पैसा दे रही है तो वी कैन मैनेज वेरी वेल, वी डोंट नीड पेरेंट्स एट ऑल, राइट। तो ये थोड़ा सा फैक्टर है, इसको ज़रा आप अपने जहन में रखिए कि यहाँ जो सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है। इस वजह से, इस डर से कि बच्चे हमें हमेशा के लिए छोड़ ना दें, पेरेंट्स एक तरह से मजबूर होते हैं उनकी हर अच्छी बुरी बात को मानने के लिए। और बहुत सारी शादियाँ जो पाकिस्तान से लड़के लड़कियाँ शादियाँ करके यहाँ आते हैं, बेशुमार डिवोर्सेस होती हैं, और उनके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और पेरेंट्स कुछ नहीं कर सकते, चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर वो अपने बच्चों के अगेंस्ट बोलेंगे, हक सच के लिए बोलेंगे, तो उनके बच्चे उनको छोड़कर जा सकते हैं हमेशा हमेशा के लिए। तो शायद इस डर की वजह से मैं समझती हूँ कि वो अपने बच्चों को नहीं रोक पाते कि आप लोग यहाँ सही हो और यहाँ गलत हो। तो ये एक फैक्टर है। पाकिस्तान में जब लड़के जिस माहौल में पलते हैं, वहाँ पे अगर कोई लड़की को एजुकेशन में पढ़ ले, मेजोरिटी की बात करी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, या उनसे जो लोअर क्लास हैं, तो वो थोड़ा सा मायूस समझा जाता है। भाई इसके 4 दोस्त हैं, आधी रात को फ़ोन करते हैं। या अगर कोई लड़की अपने किसी बॉयफ्रेंड मीन्स वो दूसरे वाला मीन नहीं है, एक जैसे हम गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, को एजुकेशन में एक सर्कल होता है, राइट। उनको मिलने चली गई, उनकी किसी बर्थडे पार्टी पर चलेगी, तो बड़ा मायूब समझा जाता है, यार ये तो बड़ी आज़ाद ख्याल है, लड़की ने स्लीवलेस पहन लिया, थोड़ा सा लो नेक पहन लिया, यार ये तो बड़ी बेहया है, बड़ी बेशर्म है। किसी ने आकर मॉडलिंग कर ली पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, किसी ने शोबिस की फील्ड में से कुछ कर लिया, तो यार यहाँ तो लड़कियाँ आती इसलिए हैं कि इन्होंने दिस एंड दैट। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? तो मैं मेजोरिटी की बात कर रही हूँ, उन लोगों की नहीं कर रही जो इसको बड़ा पॉजिटिव लेते हैं, इसको बड़ा खुले जहन से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इसको अच्छा आज तक नहीं समझते इन चीज़ों को, तो वो ऐसी लड़कियों को बड़ा आज़ाद ख्याल कह देते हैं। तो फिर इसी माहौल से पले हुए लड़के जब पाकिस्तान से निकल कर इंग्लैंड में शादियाँ करके आते हैं, तो यहाँ का तो कल्चर ही ऐसा है कि लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पलते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी फैमिलीज़ अपने घर में उनको हर तरह का अपना तालीम और तरबियत देती हैं, लेकिन जब वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ में कदम रखते हैं, वो मेच्योर हो चुके होते हैं, फिर वहाँ उनके अपने चॉइसेस हैं, वहाँ उनके अपने लाइफ के डिसीजंस होते हैं, जहाँ पे उनके पेरेंट्स चाहकर भी सैडली कुछ नहीं कर सकते। तो एक तरह के वो मजबूर हो जाते हैं। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हो कि मैं क्या पॉइंट आउट करना चाह रही हूँ? तो ऐसे लड़के जो शादियां करके यहाँ आना चाहते हैं और वो समझते हैं कि हम बीवियों को उसी तरीके से ट्रीट कर लेंगे जैसे कि पाकिस्तान में होता है, या बीवियाँ उसी तरह से उनके साथ बर्ताव करेंगी जैसे कि पाकिस्तान में करती हैं, तो ये इम्पॉसिबल है। और डिवोर्सेस की एक मेन वजह भी यही होती है कि वो कल्चरल क्लैश आ जाता है। वहाँ का कल्चर डिफरेंट है, वहाँ की लड़कियों की लड़कों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है, यहाँ के लड़के लड़कियों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट है। तो जब ये दोनों मिलते हैं, चूँकि अरेंज मैरिजेज होती हैं, फ़ोन कॉल्स पर भी आप कितना एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हो, एक हद तक ही हो सकता है ना। तो जब वो आते हैं तो यहाँ के लड़के लड़कियों के लिए बाहर जाना, लो नेक्स पहनना, समटाइम्स स्कर्ट्स पहन लेना मिनी, लेकिन पेरेंट्स को समटाइम्स नहीं पता होता, बिकॉज
वो इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं, उनके अपना एक सर्कल होता है, वो डिपेंड नहीं कर रहे होते पेरेंट्स के ऊपर। यहाँ का माहौल ऐसा है, यहाँ का कल्चर ऐसा है, तो उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जब पाकिस्तान से एक शोहर इम्पोर्ट होकर आता है, वो कहता है तुमने ये क्यों पहना है, तुम बाहर रिश्वा कैसे जा सकती हो, तुम ये क्यों कर सकती हो, मुझे उठ के 7 बजे नाश्ता चाहिए, दिस एंड दैट। और वो लड़की जॉब भी कर रही है, वो लड़की जो है वो शोहर को भी घर में आके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी कर रही है, वो बच्चे भी पाल रही है, तो वो ट्रिपल काम एक वक्त में कर रही है। उसके बावजूद क्लैशेस हो जाते हैं, और क्लैशेस होने की मेन वजह यह है कि कल्चरल डिफरेंस है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तो आप इस हद तक लिबरल हैं अपनी सोच के एतबार से कि आप इस कल्चर को अडॉप्ट कर लें और इसको बुरा नहीं समझें, तो फिर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग कि आप यहाँ रिश्ते देखें, आप यहाँ पर आकर शादियाँ करें और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप जो आपके दिमाग में एक पिक्चर पाकिस्तानी अपब्रिंगिंग की वहाँ रहते हुए जो लड़कियाँ उस माहौल में हैं वो है, आपको एग्जैक्टली यहाँ पे वो मिल जाएगा, तो ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है।